प्यारे बच्चों, मैं रजनीश मिश्रा +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। आज हम हिंदी क्लास में काव्य खंड की चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग गद्य खंड से सारे पाठ पढ़ लिए हैं। क्रैश कोर्स के अनुसार हमने गद्य खंड में जो 12 पाठ थे उसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज का जो क्लास है ये काव्य खंड की इसमें चर्चा है और 1 पाठ से लेकर 3 पाठ की हम इसमें चर्चा करेंगे। पहला पाठ जो हमारा है इसमें गुरु नानक देव जी द्वारा लिखा हुआ है, जो नर दुख में दुख नहीं माने और राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यह 2 पद इनका दिया हुआ है। लेकिन गुरु नानक देव को जानने से पहले और इन पदों को जानने से पहले हमको जानना होगा थोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास जब तक आप नहीं जानिएगा तो हमारे हिंदी जो काव्य है, जो साहित्य है, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहासों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 खंडों में विभाजित किया है। जो पहला हमारा काल है उसका नाम है आदिकाल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल हमारा आधुनिक काल है। तो हमें तो आदिकाल के बारे में तो पढ़ने नहीं है, लेकिन हमें भक्ति काल और रीति काल के बारे में पढ़ना है, साथ ही आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो पहला पाठ आपको दिया गया है गुरु नानक देव जी द्वारा लिखा गया है, यह भक्ति काल है। और भक्ति काल में भी आपको जानना होगा कि भक्ति काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। एक हो गया निर्गुण धारा और दूसरा हो गया सगुण धारा। निर्गुण धारा में क्या है तो बच्चों आपको पता है कि जो निरंकार रूप की आराधना करने वाले जो भी कवि हुए, जो भी भक्त कवि हुए, उनको निर्गुण धारा के अंदर रखा गया। और जो साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले उन्हें सगुण ब्रह्म में रखा गया। तो निर्गुण ब्रह्म के भी 2 रूप विभाजित हो गए, एक हो गया ज्ञानाश्रय और एक हो गया प्रेमाश्रय। अब ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा के बारे में हम जान लेंगे। ज्ञानाश्रय शाखा में जो ज्ञान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति और नाम स्मरण, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे गुरु नानक देव जी की उसमें चर्चा में है और हमारे जो है इसमें कबीरदास जी हैं। और ये लोग जो है निर्गुण ब्रह्म उपासक के रूप में जाने गए और इन लोगों ने राम नाम की चर्चा की है, राम नाम की भक्ति के ऊपर जोर दिया और राम नाम का स्मरण के बारे में कहा है। ये लोग कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक वखाना, राम नाम का मरम है जाना। यानी कहते हैं कि दशरथ सुत तुलसी, जो दशरथ सुत की बात करते हैं, दशरथ पुत्र की बात करते हैं, उस राम की लोग चर्चा नहीं करने, उस राम की चर्चा करने जिसका स्मरण मात्र से ही, याद करने से, उनके बार बार रटने से ही आदमी का जो ज्ञान है चक्षु खुल जाता है और इस संसार में वह मुक्ति को प्राप्त करता है। इसी की रूपरेखा यहाँ पर दिया गया। पहला पद में जो हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे गुरु नानक देव जी के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पर इनका हुआ था और वहीं से ये इन्होंने सिख धर्म का परिवर्तन किया। सिख धर्म परिवर्तन क्या है तो सिख धर्म हमारे मुख्य रूप से हमारे देश में 4 धर्मावलंबी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये जो है सिख धर्म जो है, जो इनके शिष्य हुए उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, जो शिष्य से शिष्य करते करते सिख हो गया। और ये लोग 5 चीजें मुख्य रूप से रखते हैं, वह केस, कंघी, कच्छप, कटार और कड़ा है। इनसे इनकी पहचान, और इन्होंने अपने जो भी इनके अनुयायी है, इन्होंने बहुत अच्छे इनकी जो वाणी रही उस वाणियों का संग्रह जब किया गया और एक जो भी निर्गुण ब्रह्म के मानने वाले जो भी उपासक थे, चाहे रैदास जी हो, कबीरदास जी हो या हमारे गुरु नानक देव जी, इनके सभी का वाणियों का संग्रह जो है वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है, जिनकी आराधना हमारे सिख धर्म के लोग करते हैं। तो इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया है और सिख धर्म को शुरू करने वाले अगर किसी के बारे में कहा जाए तो वह कौन है, हमारे गुरु नानक देव जी हैं। और राम नाम की उपासना के बारे में चर्चा करते हैं। क्रैश कोर्स के अनुसार हम आपको काव्य खंड यहाँ की पदों का भी दिया गया और पदों के साथ इसके सारांशों की भी चर्चा है। यहाँ देखिए लिखा हो कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिख खावे बिनु बिख बोले, बिनु नावे निय फलमति भ्रमना। कहने का अर्थ यहाँ पर पूर्ण रूप से कि एक ही शब्द से, एक ही लाइन से पता चलता है कि राम नाम के स्मरण के बिना मानव का जीवन व्यर्थ है। जो भी जग दुनिया में संसार में जन्म लिया उसे राम नाम का स्मरण करना ही करना है। और उस राम की यहाँ चर्चा ने निर्गुण ब्रह्म राम के पास उपासना है, जिसका कहीं जन्म नहीं, वह जन्मा है, जो चारों तरफ व्याप्त है और जिसके रूप जो है
हर जगह हर जगह उसको प्राप्त किया जा सकता, उस राम की चर्चा यहाँ पर ही कहते हैं निर्गुण ब्रह्म के माध्यम से। तो सारांश के यहाँ पर मैंने भाव के अनुसार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हो, इस पूरे पद में है क्या। तो कह रहे कि प्रस्तुत पद में कवि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि राम नाम स्मरण के बिना मानव का जन्म व्यर्थ है। आगे, क्योंकि मानव बिना ज्ञान बुद्धि के निष्फल इस पूरे संसार में क्या करता है, भ्रमण करता है, घूमता है। साथ ही कह रहा है कि विचरण करता है, विष खाता है, विषी बोलता है, वेद पुराण शास्त्र की बात करता है, संध्या वंदन तीनों समय करता है, दंडक कमंडल की चर्चा करते हैं, यानी वह उसकी वाणी अच्छी नहीं रहती है, वह गलत वाणी बोलता है जिसके कारण, लेकिन दिखाने के लिए बोली तो उसका जो है गंदा है ही, गंदा कर्म करता ही है राम नाम के बिना। साथ ही दंड कमंडल लेके सीखा, सूत धोती यानी जनेऊ, ये सब सारी जो हमारे दिखाई देते हैं, जो आराधना के रूप जो धारण किए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर करे कहते हैं ये सब जो है राम नाम के बिना सब कुछ क्या व्यर्थ है, बेकार है। फिर आगे कहते हैं, समझा रहे कि सीखा जनेऊ धोती पहनकर तीर्थाटन करता है, किसके बिना भाई, राम नाम का स्मरण के बिना, उसके बिना तो उससे कोई उसको लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन बिना राम नाम के जप किए मानव को शांति मिलने वाली नहीं है। मानव को शांति तभी प्राप्त होगी जब वह राम नाम का स्मरण करेगा, और वह इस दुख रूपी सागर से पार नहीं पा सकता। जटा बढ़ा लेने से, मुकुट धारण करने से, पहनकर बिना वस्त्र नंगा तन भस्म लगाकर संसार में घूमता रहता है, लेकिन राम नाम का अगर स्मरण नहीं करता है तो उसको इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। फिर कभी कहते कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीवों में जन्म लेते रहता है। वह इस प्रकार अगर भ्रमण करता है तो जो भी संसार में जीव जंतु है उसमें उसका जन्म होता है और कार्य करता है। और इसलिए हे मानव, मैंने राम नाम रूपी रस का पान किया ताकि संसार में मुक्ति मिल जाए। और इसी के लिए कहते कि जो मानव है जिसने राम नाम का स्मरण नहीं किया उसका जन्म बेकार है, और तरह तरह के जीव जंतुओं में वह जन्म लेकर के विचरण करता है। इसीलिए मैंने राम नाम की चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं। राम का अर्थ है दशरथ पुत्र राम से नहीं, सीतापति राम से नहीं, लक्ष्मण भाई राम से नहीं। यहाँ राम वह है जिस परब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर है, जिसकी आराधना मात्र से ही मानव को मुक्ति का द्वार मिलता है। और उसी राम नाम रस को प्राप्त किसने किया है, गुरु नानक देव जी ने किया। और वही गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का आडंबर ब्रह्मांडर में पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सच्चे मन से सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण करना है। क्योंकि हमको पता है कि उल्टा नाम जगत जप जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी उल्टा नाम, यानी इसी राम नाम का स्मरण वाल्मीकि को दिया गया राम नाम का पान करने के लिए, लेकिन वह उसको सही तरीके से नहीं बोल के उल्टा बोलने लगे, मरा बोलने लगे। फिर भी इस राम शब्द में इतनी ताकत है कि वह ब्रह्म के समान हो गए और ब्रह्म ज्ञानी के रूप में जाने गए। कौन जाने गए, हमारे वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। यानी उल्टा नाम जप करके, जब सीधा नाम हमारे गुरु नानक देव जी जपने की बात करते हैं और कहते हैं कि राम नाम रूपी रस का पान किया ताकि संसार से मुक्ति मिल जाए और फिर से इस संसार में हमारा जन्म न हो, यही बात पहले पद में हमारे जो है कौन कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं। दूसरा जो पद हमारा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। सीधा इसी लाइन से हमें समझ लेना है कि जो मानव, जो भी संसार में जन्म लिया, अगर दुख में दुख नहीं मानता है, वही मानव का जीवन क्या धन है। और इसी के माध्यम से कहते हैं कि दुख में दुख नहीं मानना और सुख में अपने आप को गर्वान्वित नहीं करना, यह मानव का सबसे बड़ा धर्म है। इसी पद के माध्यम से यहाँ कवि हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कहता है कि उनको ना किसी से डर है ना भय है। कह रहे सुख में प्रेम और भय नहीं जाके कंचन, यानी सोने को वह क्या समझते हैं, मिट्टी के बराबर समझता है, जो आदमी दुख में दुख मानता नहीं है। अगली पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, इसी का यहाँ भावार्थ है, दिया गया कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान है। जिसको ना निंदा है, ना वह किसी की निंदा करता है, ना स्तुति करा, चाहे अपनी अगर उसकी निंदा भी होती है तो उससे उसको कोई परवाह नहीं, उसकी प्रशंसा भी होती है तो उससे उसको परवाह नहीं। और कहता है उसको ना लोभ है ना मोह है और किसी चीज का उसको अभिमान नहीं है। वैसा मानो जो है इस संसार में अच्छा है, जो कि मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और अच्छे कर्म कर सकता है। इसके भावार्थ के अनुसार यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए।
कह रहे हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा से कोई प्रेम नहीं और ना ही किसी से उससे भय है, जो सोना को मिट्टी के समान मानता है और जो किसी की निंदा से घबराता नहीं, वह मानो जो इस संसार में है। अगर उसकी निंदा भी की जाती है तो उसको कोई घबराहट नहीं है और उसकी प्रशंसा की जाती है तो उसको गर्व भी नहीं करता। ऐसा मानव को होना चाहिए। साथ ही कभी बताना चाहते हैं कि जो लोभ मोह अभिमान से परे है, जिसको ना लोभ है ना अभिमान, उससे वो अलग है उसका जीवन। फिर कहते हैं कि जो हर्ष विषाद, यानी हर्ष मतलब क्या है, खुशी में, विषाद मतलब दुख में भी क्या है, हर्ष में विषाद में दोनों में एक समान रहता है। दुख भी है तो वैसे ही है, सुख भी है तो वैसे ही है। और कहते हैं जिसके लिए मान अपमान बराबर है, मान भी उसको वैसा ही लगता है, अपमान भी उसके लिए ऐसा ही लगता है। ये नहीं कि मान मिला तो बहुत चढ़ गया, अपमान मिला तो बहुत दुखी हो गया, ऐसी बात उसके अंदर नहीं होती है। कह रहा है कि बराबर जिसमें काम क्रोध को अपने वश में करना, वह मानो जो काम को और क्रोध को दोनों को अपने वश में किया है, वही मानव इस धरती पर सच्चा मानव के रूप में जाना जाएगा। वैसे मनुष्यों के हृदय में कौन निवास करता है भाई? ब्रह्म का निवास है, यानी राम का निवास है। जो भी इस उपाय को जान लिया, जिसने इस उपाय को समझ लिया, इस संसार में उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। क्या उपाय है भाई? तो उसको मोह नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, मान में भी वैसे रहना है, अपमान में भी वैसे रहना है, हर्ष में भी वैसे रहना है, शोक में भी वैसे रहना है, सारे चीज। और सोना को, धन को मिट्टी के बराबर समझे, वह आदमी जो है इस संसार में कभी परेशान होगा नहीं। फिर कभी कहते कि ऊपर उस पर ईश्वर की कृपा हो गई। ऐसा जान लो कि जो भी इस उपाय को जान ले उस पर भगवान की कृपा हुई। और गुरु नानक देव जी कहते कि मैंने ईश्वर भक्ति में, गुरु नानक देव खुद कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति में क्या कर लिया भाई? लीन हो गया। मैं राम भक्ति में लीन हो गया, मैंने राम स्मरण को प्राप्त कर लिया, मैंने उस रस अमृत रस को पान कर लिया, मैं लीन हो गया। इस प्रकार से मैंने उस भक्ति में लीन हो गया जिस प्रकार से पानी में पानी मिल करके अपना रूप समाप्त कर लेता है। कह रहे कि जिस प्रकार पानी में पानी मिलकर एकाकार हो गया, और उसी प्रकार मेरा जीवन भगवान की भक्ति में क्या हो गया है? समाहित होकर मैं भी भगवान जैसा, यानी उनके जीवन के अनुसार मैंने उनको अपनाया और मैं उसी रस में अपने आप को डुबो दिया है। यह कहना गुरु नानक देव जी को है कि हमें उपासना करनी है तो राम नाम की उपासना करनी, जीवन जीना है तो हमें दुख और सुख में एक समान रहना होगा। आगे इसमें बहुत सारे प्रश्न, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं, जिसकी हम चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। आपको मैंने शुरू में बता दिया कि सिख धर्म का परिवर्तन करने वाले कौन है? गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको है, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेज बहादुर ने और दिया गुरु अर्जुन देव ने। ये चारों जो हैं सिख धर्म के गुरु हैं। पहले गुरु जो हमारे कौन है? गुरु नानक देव जी हैं। और अंतिम 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो हमारे बिहार में उनका जन्म हुआ था और इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पे हुआ था। तो हमको सीधा स्पष्ट रखना है कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं प्राप्त होती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलेगा? तो लिखा है कर्म कांड के बिना, चारों धाम की यात्रा के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। तो गुरु के ज्ञान के बिना मानव को इस धरती पर मुक्ति नहीं है, इसलिए गुरु से ज्ञान हमें लेना है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि जपू जी रही राश्यम सोहिला किन की रचना है। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जिसमें आपको यहाँ पर दिया है जपू जी रही राश्यम सोहिला। यह रचनाकार का नाम है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, कबीर। तो आपको गुरु नानक देव आएंगे, उसी पाठ संपन्न है तो उसी पाठ की यहाँ चर्चा है। अगला गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको आ गया, हर पाठ से ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा। पाठ का नाम, लेखक का नाम, उनका जन्म कब कहाँ, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। 1569 ईस्वी पंजाब भारत, 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर, 1669 पंजाब बिहार और 1779 तलवंडी लाहौर। याद देखिए दोनों तलवंडी लाहौर दिया हुआ है, लेकिन 1469 ईस्वी सन है और 1779 ईस्वी है। इसको हमको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन आप जब भी पढ़िए समान ऑप्शन आपको मिलेंगे, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं अंतर होगा। जब तक चारों ऑप्शन आप नहीं पढ़िए उत्तर मत दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है आपको है
ख है 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर में इनका जन्म हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, उस समय कहाँ पे था, भारत में था। अगला जो प्रश्न है, नानक जी का जन्म स्थान क्या कहलाता है। अब जो यहाँ पर जन्म लिए उस जन्म स्थान को क्या कहते हैं, तो यहाँ लिखा है ननकाना साहब के नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, गुरुग्राम, नानकग्राम, नंदग्राम और ननकाना साहब। तो वह उस स्थान का नाम क्या है, ननकाना रखा गया है। अगला जो आपको प्रश्न इसमें दिया गया है उसमें यह है कि नानक जी का जन्म स्थान क्या कहलाता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, मानव की वाणी कब जहर हो जाती है, तो लिखा है कि राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले बात कि राम नाम के बिना वाणी किसके समान हो जाएगी, विष के समान, जहर के समान हो जाएगी। इसीलिए हमें राम नाम का स्मरण करने की बात गुरु नानक देव बता रहे हैं। साथ ही कहते गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया। ये भी आपको प्रश्न पूछता है, जब गुरु नानक देव जी प्राण त्यागे थे तो कौन सा शब्द बोला था। तो यहाँ पर दिया हुआ है, हे गुरु, वाहे गुरु, सतगुरु और हे ईश्वर। तो वाह गुरु उन्होंने कहा था, वाहे गुरु कहा था, खौसर सही है। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, कौन मुगल सम्राट था जिससे गुरु नानक देव की चर्चा हुई थी, बात हुई थी, भेंट हुई थी। यहाँ पर है अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। तो बाबर से उनकी मुलाकात हो गई थी। साथ ही कुछ यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा है तो यहाँ दिए हुए हैं, आपको प्रश्न ध्यान देना होगा। यहाँ पर है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि जो है राम नाम के बिना, आपको एकदम ध्यान में रख लेना कि राम नाम के बिना, राम नाम स्मरण के बिना मानव का जन्म जो है इस दुनिया में क्या है, व्यर्थ है। और कहा कि मानव शरीर धारण करने पर जो राम नाम का स्मरण नहीं करता, अर्थात सच्चे हृदय से जप नहीं करता तथा सांसारिक विषय वासनाओं में फंसा रहता है, उसका जन्म जो है इस धरती पर व्यर्थ है, बेकार है। यानी हमारा जन्म हुआ है तो हमें नाम स्मरण करना चाहिए, गुरु नानक देव जी कहते हैं। अगला है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस घोल पिया उसमें दिया, इसका मतलब क्या है, हरि रस से क्या अर्थ है, भगवान का जो अमृत रस, भक्ति का जो अमृत रस है उसको उन्होंने घोल करके पी लिया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हरि रस से कवि का अभिप्राय है कि जिसने नाम रूपी रस का, कौन सा नाम है भाई, तो राम नाम, राम मधुर स्वाद चख लिया, उसके लिए संसार असत्य असहज हो जाता है। अर्थात जो प्रेम या भक्ति रूपी रस में साराबोर हो जाता है उसका हृदय दिव्य प्रकाश से क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है और का आलोकित होता था। हरि रस से तात्पर्य नाम रस से, और नाम रस है क्या, राम नाम रस। अगला है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। ब्रह्म का निवास कहाँ है, कहाँ पर ब्रह्म रहते हैं, तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास अंतःकरण में है, हमारे अंदर है। हमें यहाँ वहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म की हमें जानकारी नहीं होगी। आत्मज्ञान बिन सब सुना, क्या मथुरा का काशी। कहते हैं कि कबीरदास की पानी बीच मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवत हासी, आत्मज्ञान बिन सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। यानी ये लोग जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जिन्होंने राम नाम के स्मरण की चर्चा की, इनका कहना था कि ज्ञान के माध्यम से नहीं, अपना ज्ञान करो। ऐसी मानव की हालत है जैसे पानी के बीच में मछली रहती है फिर भी कहती है कि हमको प्यास लगा हुआ, वही हालत मानव का है। मानव के चारों तरफ ब्रह्म है, भगवान चारों तरफ, फिर भी उनको खोजने के लिए कभी काबा जाता है, कभी काशी जाता है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास अंतःकरण में है। कवि का मानना है कि जब व्यक्ति सच्चे दिल से उस पर परमपिता परमेश्वर से प्यार करता है, सच्चे हृदय से हम आराधना करते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर की याद करते हैं, उनके प्रति हमारी आस्था रहती है, तब उसका अंतःकरण प्रेम रव से अलौकिक हो जाता है और उसका चित्त जो है शांत हो जाता है उस मानव का। साथ ही कहते हैं कि इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर का निवास न तो किसी मंदिर में है, न मस्जिद में है, न और ही पूजा पाठ में है, न कर्म कांड में है अथवा विशेष प्रकार की वेशभूषा में है, बल्कि ईश्वर का निवास सच्चे प्रेम में है जो अंतःकरण से अद्भुत होता है। यानी भगवान हमारे दिल में है और सच्चे प्रेम से अगर उन्हें हम आराधना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन आपको
परीक्षा में पूछ सकता है व्याख्या करने के लिए। और यह व्याख्या जो लाइन होती है क्या होती है, पाठ के बीच से दी जाती है। ज्यादा काव्य खंड से आपको पूछ सकता है। लॉन्ग आंसर में आपको 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक गद्य खंड से रहेगा और काव्य खंड से रहेगा। ज्यादातर वह व्याख्या ही रहता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो व्याख्या लिखने का तरीका भी आपको थोड़ा हम बता देंगे, यहाँ पर समझा देंगे और इसको देख के समझना। नानक लीन भयो गोविंद सो जेव पानी संग पानी, कह रहा है सप्रसंग व्याख्या करो। आपको प्रसंग में लिखना होगा क्या भाई, तो प्रस्तुत पंक्ति नानक द्वारा लिखित पद क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी, जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। दूसरा जो पद है उससे है, या इसमें कवि ने अपने संबंध में कहा है, बता रहे। व्याख्या क्या है भाई, तो कवि का यहाँ प्रसंग लिखना पड़ेगा आपको, पाठ का नाम लिखना होगा और कवि का नाम लिखना होगा। उसके बाद व्याख्या में कवि का कहना है कि ईश्वर के साथ उसी प्रकार एकाकार हो गए जैसे नदी का जल समुद्र के जल में जाके मिल जाता है। उसके बाद नदी का जल पता नहीं चलता है कहाँ चला गया, वो समुद्र के जल जैसा हो गया। वही इनका कहना है कि मिलकर एकाकार हो जाता और नदी के जल का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता। वैसे राम नाम का स्मरण के प्रभाव से उनकी आत्मा परब्रह्म परमेश्वर में जाके मिल गई और उनका जीवन वहीं से क्या हो गया, राममय हो गया। और वैसे राम नाम का स्मरण प्रभाव की उनकी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो गई। अतः कवि का मानना है कि सत्य तो ब्रह्म ही है, संसार तो उसकी माया है। यह संसार क्या है, माया, लेकिन सत्य कौन है, ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है। कह रहे कि व्यक्ति जब इस माया से मुक्ति पाने के लिए संसार की नश्वरता को मानते हुए अपने आप को ईश्वर भजन में लीन कर देता है, यानी संसार पूरा नश्वर है, नष्ट होगा, इसीलिए हमको क्या करना है, भगवत भक्ति में लीन हो जाना है, कर देता है। कथकार है कि तब वह गोविंद में समाहित हो जाता है, जिस प्रकार कि स्वयं ईश्वर का भजन करके दिव्य प्रकाश में आलोकित हो उठा। और जो पानी संग पानी में कह रहा है कि अलंकार, यहाँ कौन सा है, यमक अलंकार कह दिया है, उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा गया, बताया गया है। आगे जो आपको पाठ नंबर 2 है, यह है प्रेम ऐनी श्री राधिका और प्रेम वर्णन नंदलाल। यहाँ पर एक आपको 2 पद दिए गए हैं। यहाँ पर इसके कवि का नाम है रसखान जी, और रसखान जी भी भक्ति काल के कवि है। ये सगुण भक्ति धारा के अंदर आते हैं। ये कृष्ण भक्त कवि के रूप में इनको जाना गया है। निर्गुण वाला भगवान के साकार रूप को मानता नहीं, लेकिन सगुण वाला क्या है, भगवान के साकार रूप को मानता है। तो सगुण भक्ति धारा में मैंने आपकी चर्चा भी तो निर्गुण की कर दी, यानी गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति धारा के अंदर आता है, ज्ञानाश्रय शाखा के अंदर आते हैं। और यहाँ पर रसखान जी जो है ये हमारे कृष्ण भक्ति यानी सगुण भक्ति धारा में रामाश्रय और कृष्णाश्रय में कृष्ण भक्ति धारा के रूप में इनको जाना गया। थे मुसलमान, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, चले आए पुष्टि मार्ग के अंदर आकर के इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, उसके बाद इसमें लीन हो गए। फिर कहता है कि यहाँ पर कि इन्होंने कृष्ण के रूप स्वरूप का दोहा, सोरठा और चौपाई सवैया छंदों में वर्णन किया है। बहुत ही अद्भुत इनकी कला रही है लिखने की, और ये भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गए हैं। तो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम के राधिका और कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं, पद के माध्यम भी यहाँ दर्शाया गया है, लेकिन आपको तो यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसकी व्याख्या के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर पद में है कि कहते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन लाल, और कहते हैं कि दोनों क्या है भाई, तो प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, यानी दोहा छंद से इन्होंने बताना चाहे कि प्रेम का खजाना कौन है और उस खजाने को धारण करने वाला कौन है। तो प्रेम कहता है कि वर्णन करने वाला कौन है भाई, तो प्रेम ऐनी यानी प्रेम का खजाना है राधिका जी, और उसको धारण करने वाले कौन, हमारे कृष्ण जी हैं। और दोनों जो है प्रेम रूपी बगीचे के माली और मालिन है, और इनके प्रति इनकी आस्था ऐसी रही रसखान जी की कि कह रहे हैं कि माँ जब से हमारी दृष्टि उनके तरफ गई है अब दृष्टि हमारी नहीं। वे मनमोहन जो है हमारे मन को मोह लिया, हमारे तरफ आकर्षित कर लिया कृष्ण, और कृष्ण प्रेम में अद्भुत बातें उनके बारे में कही है इन्होंने, जिसकी चर्चा यहाँ आपको हम भावार्थ के रूप में समझा रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि राधा और कृष्ण को प्रेम के प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि प्रेम स्वरूपा कौन है, तो राधा है, और कृष्ण जो है प्रेम रूप है। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन है,
यानी प्रेम के खजाना और प्रेम के सुरक्षा संरक्षित करने वाले जिस प्रकार से बगीचे को सुरक्षित करने के लिए माली मालिन काम करते हैं, वैसे ही प्रेम रूपी बगीचे को सुरक्षित करने के लिए, सजाने के लिए दो माली मालिन के रूप में यहाँ कौन है? कृष्ण और राधा है। और कहते हैं कि फिर कहते हैं कवि जब से मोहन के रूप को देखा है, रस खान ने जब से कृष्ण के रूप को देखा है, उनकी दृष्टि उनके रूप से हटती ही नहीं, यानी उनके चेहरे पर जो उनकी दृष्टि गई वहां से अलग होती नहीं है, वहीं पर टिकी हुई है। कार्य के रूप देखा, उनकी दृष्टि उनके रूप हटे नहीं, अब उनकी आंखें उनकी नहीं रही, कहेंगे मेरी आंखें भी हमारी नहीं रही। जिस प्रकार से धनुष से बाण छूटता है और वैसे फिर लौट कर नहीं आता, वैसे ही जब से मेरी दृष्टि उनके तरफ गई है फिर हमारे पास लौट कर आई नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि छूटता है वैसे ही मेरी दृष्टि मेरे पास से चली गई, अब वो हमारे पास नहीं है। रत्न रूपी मेरे मन को, हमारे मन को भी चुरा लिया, दृष्टि को चुराया ही, मन को भी कृष्ण ने चुराया। नंद के लाल अर्थात कृष्ण ने चुरा लिया है। अब मैं बिना मन के क्या करूंगा? अब हमारा मन भी हमारे पास नहीं, हमारी दृष्टि भी हमारे पास नहीं, अब करूंगा क्या? भाई कवि बोल रहा है तो मैं फेर में पड़ गया हूं मेरे प्रियतम नंद किशोर, आपसे जिस दिन से नजर लगी। कह रहे कि जब से आपसे कृष्ण से हमारी नजर लगी है, मेरा मन मेरे पास नहीं है, मैं फेर में पड़ गया है, अब करूं तो क्या करूं? और कहते उस दिन से मेरे पवित्र आंखों की पलकें कभी गिरी नहीं, वह एक टक आपके तरफ देखती ही रहती है। किसके तरफ एक टक देख रही है? कृष्ण के तरफ देख रही है। कौन है वह? तो रसखान जी जो प्रेम भक्ति में लीन हो गए। और इनके सवैये जो है बहुत ही अद्भुत रहे हैं, अच्छे रहे हैं, जिनकी चर्चा यहाँ पर दिया हुआ है। आपको इनके सवैये के बारे में थोड़ा हम बता देना चाहते हैं। करी लेके कुंजन ऊपर बारो, यह सवैया इनका बहुत अद्भुत छंद है। इसको हम लोग अच्छे से गा भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर एक बार इसको हम गा लिए, याद कर लिए, तो हमारे मनोमस्तिष्क में बैठ जाता है। क्योंकि सवैया छंद पढ़ने का कुछ तरीका है, उसको हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुरकित जिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को नंद की गाय चराय विसारो। फिर कहते हैं कि रसखान कबोई न आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ागो निहारो। फिर कहते हैं कि कोटि कहे कौल धौतो के धाम को, करील के कुंजन ऊपर बारो। यह जो यहाँ पर पद दिया गया आपको पढ़ने के लिए, इसमें कवि बताते क्या हैं? कवि कह रहे हैं कि प्रस्तुत सवैया छंद में कवि रसखान जी प्रेम, कृष्ण के प्रेम में एकदम मुग्ध हो गए और कहते हैं कि कभी भी अगर हमें वह जो कृष्ण जो गायों को चराते थे वृंदावन में, वह गाय के चराने वाले अगर हमें लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? सब कुछ अपना त्याग दूंगा। यहाँ लिख रहा है कि प्रस्तुत से कवि कहते कि अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए जिसे लेकर कृष्ण गाय चराते थे, तो मैं उस पर तीनों लोग का क्या कर रहा है कि राज्य को निछावर कर दूंगा। या लकुटी अरि कामरिया पर राज तिहू पूरा की डल, तीनों लोगों की राज को मैं क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि को नंद की गाय चराय विसारो। कहते हैं कि आठों सिद्धियां जो बहुत तप करने के बाद प्राप्त होती हैं, नौ निधियां जो बहुत कठिन परिश्रम के बाद मिलती है मानव को, ये आठों सिद्धि और नौ निधियों को मैंने क्या कर दूंगा? मैं त्याग दूंगा। कि अगर नंद की गायों को चराने को हमको मिल जाए, आठों सिद्धि नवो निधि को नंद की गाय चराए विचारे, उसके ऊपर मैं विचरण कर दूंगा। वो आठों सिद्धियां निधियां हैं क्या? यहाँ पर लिखा हो कि मुझे नंद की गाय चराने का अवसर अगर मिल जाए तो आठ सिद्धियां में आती क्या है? अनिमा है, महिमा है, लघिमा है, गरिमा है, प्राप्ति है, प्रकाम्य है, ईशित्व है, विशित्व है। इसको 8 सिद्धियां कहा गया है जो बहुत तप के बाद प्राप्त होता है। 9 निधियां क्या है? पद्म है, महापद्म है, नील है, मुकुंद है, नंद है, मकर है, कच्छप है, शंख है, खर्ब है। ये 9 निधियां को कहते हैं कि अगर हमें प्राप्त हो जाए तो मैं इनके ऊपर किसको भुला दूंगा, किसको त्याग दूंगा? ये सारी चीजों को त्याग दूंगा अगर नंद की गाय चराने को मिल जाए। फिर कहते हैं कि कबहू हमें कृष्ण के वनबाग तड़ाग को निहारे को मिले, जहां पर कृष्ण जो थे वनबाग करिल कुंजन में, जहां पर वन में, बगीचों में, तालाबों में गायों को चराते थे, अगर वह हमें देखने के लिए मिल जाए तो मैं इंद्र के करोड़ों, कहते हैं कि इंद्र के करोड़ों में धामों को क्या कर दूंगा? उनके राज्य को त्याग कर दूंगा उसके ऊपर। फिर यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है कि
थोड़ा भी देर नहीं करूंगा। अगर मुझे कभी भी अपनी आंखों से ब्रज के सरोवर को देखने और वहां के झाड़ियों बगीचों को देखने का मौका मिल गया तो मैं इंद्र के करोड़ों धाम यानी करोड़ों राज्य को मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। इतने कृष्ण के भक्ति पर ये मंत्रमुग्ध थे। कौन थे? रसखान जी। उसके बाद रसखान जी से संबंधित कुछ प्रश्न इनके कवि परिचय से लिए गए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर दिए गए, लिखा है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। कौन सी रचना ज्यादा करते थे? दोहा लिखते थे, सोरठा लिखते थे, कविता और सवैया। दोहा भी लिखते थे वे, सोरठा भी लिखते थे वे, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें उनको सिद्धि प्राप्त थी? सवैया लिखने में। कह रहा सवैया छंद। प्रेम वाटिका एवं सुजान रसखान किन की रचना है? इनकी दो रचनाएं प्रमुख है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। वे लिखने वाले यहाँ तो 4 ऑप्शन में रसखान जी हैं, कबीर हैं, तुलसीदास, सूरदास हैं। तो आपको सीधा समझना होगा कि कौन है भाई? तो रसखान जी हैं। फिर आपको अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस काल के कवि हैं? मैंने आपको शुरू में ही काल विभाजन बताया कि रसखान जी 4 काल हमारे हिंदी साहित्य के हैं। रीति आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल और आधुनिक काल है। तो रसखान जी भक्ति काल के अंदर आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है क है भक्ति काल। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारी, यह किस कवि ने कहा था? यानी इतने ये मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि कहा गया था कि मैं इसको कहने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने कहा कि ऐसे कवि के ऊपर मैं करोड़ों हिंदुओं को वार कर दूंगा जो मुसलमान होते हुए भी इतने अच्छी हिंदी कृष्ण भक्ति में अपनी पदों और सवैयों को गया है। जायसी, कबीर, सूरदास और रसखान। तो यह लाइन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसके बारे में कहा है? रसखान जी के बारे में कहा है। अगला है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कौन माली मालिन इसके अंदर है? तो वह कृष्ण और राधा है, जिसकी चर्चा हमने की है। रसखान ने चोर किसे कहा है? कहते हैं कि रसखान ने हमारे मन को चुरा लिया, रसखान जी कहते हैं। तो चोर चुराने वाला कौन है? वह कृष्ण है। यहाँ दिया हुआ है कि रसखान ने चोर किसे कहा है? कृष्ण को, राधा को, स्वयं को, नंद को। तो कृष्ण को। 252 वैष्णव की वार्ता किनका ग्रंथ है? तो सूरदास, तुलसीदास, गोस्वामी विठलनाथ और गुरु नानक देव। तो स्वामी विठलनाथ देव की चर्चा यहाँ पर है, जो इनके गुरु के रूप में आए, इन्होंने इनको ज्ञान दिया। फिर कहता है कि 200 रसखान को गोस्वामी विठलनाथ जो इनके गुरु थे किस मार्ग में दीक्षा दिए थे? तो पुष्टि मार्ग। यहाँ पर प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग और संत मार्ग है। तो पुष्टि मार्ग में इनको दीक्षा दी और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। अगला इसमें कुछ लघु प्रश्न आपको है जो परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा? क्यों कहा कि वह माली मालिन है? क्या बात है? तो कह रहा है कि कवि ने राधा कृष्ण को माली मालिन इसलिए कहा है कि ये दोनों प्रेम वाटिका के युगल रूप है। इन्हें दोनों के आपसी सहयोग से प्रेम की चर्चा हुई और प्रेम आगे बढ़ा है। कवि का हृदय रसिक हृदय प्रेम रस से अभिषिक्त होता है। जैसे माली मालिन के सहयोग से वाटिका शोभा पाती है, वैसे ही प्रेम स्वरूपा राधा है और प्रेम रूप कृष्ण के युगल रूप से कभी प्रेम पुष्ट होता है। यहाँ पर रहता है। अगला जो हमारा है दूसरा है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? चोर कहने का कारण क्या था? क्या माखन चुराते थे इसलिए? यहाँ पर माखन चुराने की चर्चा नहीं है। यहाँ पर रसखान के उन्होंने मन को चुरा लिया है। कवि ने कृष्ण को चोर इसलिए कहा है कि जिस प्रकार चोर कई सामान चुरा कर ले जाता है तो सामान वाला उस वस्तु से वंचित हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण का अलौकिक सौंदर्य, इतना सुंदर उनका रूप था कि कवि के मन को चुरा लिया, अर्थात अपने और आकृष्ट कर लिया। फलतः उसका मन उनके अधीन ही नहीं रहता है, यानी उनके पास नहीं रहा, उनके पास होके भी वह कृष्ण के पास चला गया। इसीलिए कवि कृष्ण को चोर कहता है। अतः इस दोहे में कृष्ण के प्रति कवि की अनन्य भक्ति प्रकट होती है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट हो? क्या आकांक्षा प्रकट करते हैं? कहते हैं, कविता में बताते हैं कि अगर हमें कंबल मिल जाए, लाठी मिल जाए तो मैं उसके ऊपर तीनों लोगों का क्या कर दूंगा? राज का त्याग कर दूंगा। अगर हमें गाय चराने के लिए मिल जाए तो मैं उसके ऊपर 8 सिद्धियां और 9 निधियां त्याग दूंगा। अगर वहां के वन वनाग और झाड़ियों कटिल कुंजन को देखने के लिए मिल जाए तो मैं तीनों करोड़ों इंद्र के धाम को मैं क्या कर दूंगा?
त्याग दूंगा। यही तो इसके अंदर दिया गया है। कहते हैं कभी इच्छा है कि किसी भी रूप में ब्रज में निवास करे और वह संसार के सारे सुखों का त्याग करना चाहिए, लेकिन कृष्ण तथा ब्रज का त्याग सर्वथा समय। तात्पर्य कि कवि रसखान कृष्ण प्रेम में इतने लीन है कि कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग करना चाहते और वे ब्रज में निवास करने की उनकी इच्छा है। अगला जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, यह आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। कहता है कि रसखानी कबोई न आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ागनी। लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति यह रसखान जी द्वारा रचित ली गई है। करिल के कुंजन ऊपर 12 पद से लिया गया है। इसमें कवि बताना क्या चाहते हैं, देखो यहाँ लिखा है छंद से ली गई है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको पढ़ के लिखना होगा कि रसखान व्यवस्था प्रकट कर कहते हैं चाहते हैं कि मैं कृष्ण के अलौकिक रूप से इतना अभिभूत हो गया हूं कि अगर मुझे वृंदावन के निकुंजों में तालाबों में करिल के आंखों को देखने से अगर मिल जाए तो मैं इंद्र के करोड़ों धाम को क्या कर दूंगा, उसके ऊपर त्याग कर दूंगा। यहाँ पर दिया हुआ इच्छा प्रकट करते हैं। अगला जो हमारा है वह है अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है। यहाँ पर कहता है कि यह भी सवैया छंद है और इसके लिखने वाले हमारे जो कवि हैं उनका नाम है घनानंद। घनानंद जी है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं और इनको प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। इनकी कथा यह है कि ये जो है एक नर्तकी से बहुत प्रेम करते थे, सुजान नामक नर्तकी से, और उससे जब प्रेम बिछो हो गया कि राजा रंगीले बादशाह के दरबार में रहते थे और इन राजा के कहने पर वह नहीं गीत गाती है और एक दरबारी कहता है कि अगर ये आकर घनानंद जी कहेंगे तो गा देगी, और ये आके कहते हैं और गाती है, वह आके कहती है तो घनानंद जी गा देते हैं। इसके ऊपर जो है वह बहुत गुस्सा में आ जाते हैं बादशाह रंगीले और कहते हैं कि तुम हमारी बातों को नहीं माने और एक नर्तकी की बातों को मान गया, क्योंकि इसका कारण था कि वे उसे प्रेम करते थे। तो उनको राज दरबार से निकाल दिया जाता है। जब ये निकल के जाने लगते हैं तो सुजान से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, तो वह जाने से इनकार कर देती है। उसी के वियोग में, उसी के बिछो में ये सवैयों की रचना करते हैं और इनकी सवैया जो है अद्भुत है। ये भी कहा जाता है कृष्ण भक्ति में लीन थे और इनके प्रति भी, और ये इनके बारे में दिया गया। और यहाँ पर 2 सवैये इनके छंद हैं, इसको भी ध्यान से तुम समझो और जानो। इसको भी क्या है लिखा हुआ है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयान बाक नहीं, तहाँ साची चले तजी आपन पे, झुझु के कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहूं पदेहूं छटाक नहीं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर व्यंजना किया गया है कि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है अति सरल, अति सीधा, जिसमें किसी प्रकार का कपट नहीं, किसी प्रकार का धोखा नहीं, एकदम प्रेम का मार्ग सरल और सहज है। लेकिन यहाँ पर घनानंद को क्या मिला है, धोखा मिला है। किससे धोखा मिला है, सुजान से मिला है। उसी के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि अति शुद्धो, सीधा है प्रेम का मार्ग, यहाँ पर थोड़ा भी सयानब चालाकी नहीं है, सीधा सरल मार्ग है। और कहते हैं कि यहाँ सच्चा चलता है, झूठा चलता नहीं है। प्रेम में सच्चा आगे बढ़ता है, झूठ नहीं। और कहते हैं इसमें थोड़ा भी कपट नहीं है। और फिर आगे कहते हैं कि घनानंद कहते हैं कि ऐ सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। और तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है, कौन सी तुमने पढ़ाई की है कि एक मन तो लेती हो, अच्छा टाक भर भी देती नहीं हो। या लास्ट लाइन पढ़ो कि तुम कौन दो पाठ ही पढ़ो कहो, मन लेहूं पर देहूं छटाक नहीं। मन भर तो लेती हो, छटाक भर भी नहीं देती हो। मैंने तुम्हारे प्रेम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन तुमने हमको एक छटाक भी प्रेम का नहीं दिया। और दूसरा अर्थ भी इसके अंदर है। उद्धव और राधा की भी कथा है कि उद्धव जी आते हैं और निर्गुण ब्रह्म की बात राधे गोपियों को सुनाते, लेकिन गोपियां कहते कि उद्धव तुम कौन सा पाठ पढ़े हो कि तुम तो हमारे सगुण रूप कृष्ण के प्रेम को लेने के कहते हैं, त्यागने के लिए करते हो, यानी मन भर उनका प्रेम त्यागने की बात करते हो, लेकिन निर्गुण भर ब्रह्म जो तुम्हारा वह छटाक भर भी नहीं है। तो यहाँ पर तो विशेष तौर से यहाँ पर घनानंद सुजान की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको प्रेम से धोखा मिला है, और सुजान को समझा रहे हैं कि प्रेम में किसी प्रकार का धोखा नहीं होता है, क्योंकि प्रेम का मार्ग सरल, सीधा और सच्चा होता है। और यहीं पर इस चीज को
भावार्थ के रूप में यहाँ दिया गया, इसको आपको पढ़ना है, समझना है। प्रस्तुत छंद में कवि घनानंद जी कहते हैं कि जब उद्धव जी, यहाँ उद्धव जी की चर्चा मैंने कर दी है, वह भी निर्गुण ब्रह्म का है। साथ ही आपको यहाँ पर इसके बारे में जानना है, घनानंद के बारे में भी जानना है कि घनानंद भी अपने प्रेमिका से यह बात कहते हैं कि तुम मन भर ले रही हो, छटाक भर देती नहीं हो। अगला जो है इसमें फिर भी वह नहीं सुनी बात को, और यहाँ पर अब यहाँ अर्जी जो है ये बादल से करते हैं, यानी अपने प्रेम का संदेश घनानंद बादल के माध्यम से सुजान के पास भेजना चाहते हैं, और दूसरे सवैये में यही बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ध्यान से समझना, इसमें लिखा है बादल के प्रशंसा करते हुए कहते हैं, और बादल से सीधा कह रहे हैं क्योंकि प्राचीन काल में यह था, चाहे बहुत लोगों ने अपने प्रेम का संदेश बादलों से भेजा है, कबूतर से भेजा है, पक्षियों से भेजा है, तो यहाँ पर कवि जो है घनानंद बादल से अपने प्रेम का संदेश भेज रहे और कह रहे हैं कि पर काज ही देह को धारी फिरे, पर जन्य जथारथ है दर्शे, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरज, धनानंद जीवन दायक भय, कछु मेरी है पी रही हो परसो, कब हूँ बास विशासी सुजान के आंगन, मो अशुअनि ले बरसे। कहते हैं कि परजन्य परकाज देह को धारी फिरे, दूसरे के कार्य के लिए तुम शरीर को धारण करके यहाँ वहां फिरते हो, आए बादल मेरे भी कुछ कार्य को कर दो, मेरे भी काम क्या है भाई। तो कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि, तुम्हारा जो चारों तरफ सजनता दिखाई देता है, क्योंकि तुम नीर को, पानी को अमृत के समान करके बारिश करते हो, और तुम्हारा किया हुआ कर्म चारों तरफ दिखाई देता है। प्रकृति की जो भी शोभा है वह तुमसे है, तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन क्या करो, कहते हैं कि घनानंद जीवन दे, तुम जीवन देने आए हो, लेकिन कुछ मेरी हो, मेरे पीर पीड़ा को तुम क्या कर लो, हरण कर लो। और वह कैसे तुम हरण करोगे भाई, तो कहते हैं कब हूं बा, कभी भी विश्वासी जो हमारी विश्वासी रही है, सुजान है जो हमको धोखा दी है, धोखा देने वाली सुजान के आंगन में तुम जाओ और मेरे आंसुओं के रूप में बरसो, तब उसको पता चले कि उसके प्रेम में कितना घनानंद जो है दुखी है और रो रहे हैं। यानी एक काम हमारा बादल तुम कर दो। इसका भाव भी यहाँ हमने लिख दिया है, बता दिया है, इसको आपको समझना है। कवि घनानंद जी छंद में मेघ के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है, उनका दुख जो है उसको बता रहे हैं। कवि सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त थे, जिसकी चर्चा मैंने पहले कर दी है। वह उसका प्रेम पाने के लिए व्याकुल है, लेकिन प्रेमिका सुजान निष्ठुर बनी है, रहती है। तब कवि बादल से अपने हार्दिक व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं, अपने दुख को बताया। किससे बताया? बादल से संदेश ले जाने। कहते हैं कि परोपकारी बादल, जिस प्रकार से तुम दूसरों के परोपकार के लिए अपने शरीर को धारण कर यहाँ वहां फिरते हो और हर जगह अमृत रूपी वर्षा करते हो, क्योंकि जीवनदायी कौन है? पानी है, करते हो और जीवन प्रदान करते हो, साथ ही समुद्र के खारे पानी को भी तुमने क्या कर दिया है? अमृत बना दिया है। फिर उसको बारिश करता है, उसको शोषित शोषण करके हो हर जगह। इस कार्य से आपकी सज्जनता दिखाई देती है। घने बादल, आप जीवनदायिनी हो। आपसे मेरा आग्रह है कि कुछ मेरा भी दुख दर्द पीड़ा को हरण करो। और मेरा दुख क्या भाई? मेरे संदेश को आप उसके यहाँ पहुंचाओ, कार्य हरण कीजिए। और कभी अगर आपको समय मिले तो हमारी निष्ठुर प्रेमिका जो हमको त्याग दिए, हमसे धोखा किए, सुजान के आंगन में जाकर हमारे आंसुओं के रूप में वाका करो, बरसो, बारिश करो। यह बात यहाँ बता रहे हैं, कह रहे कि जाओ, जिससे हमारा पीर, हमारा दुख कम हो जाएगा। कुछ प्रश्न यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं कि यह जो है आपको सुजान सागर विरह लीलाम रस के लिबल्ली की रचना है। तो घनानंद जी ने 3 प्रमुख रचनाएं की है। उसमें जो है आपको घनानंद, कबीर, रसखान, गुरु नानक देव। तो यहाँ पर सुजान सागर, सुजान नामक नर्तकी की चर्चा है कि सुजान ने क्या किया है, तो सुजान ने उसको धोखा दिया। तो सुजान सागर से समझ लेना है बीरा लीला। बीरा में कौन है? तो यहाँ पर वही है, कौन है? घनानंद जी हैं। तो इनके रचना है, यानी घनानंद की रचना यहाँ दी गई है। उसके बाद दूसरा है कि घनानंद रीतिकाल के किस काव्य धारा के अंदर आते हैं? रीतिकाल में बहुत सारी रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिकाल की 3 परंपराएं चली उसके अंदर। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो आप 3 पाठ पढ़े,
पहला पाठ भक्ति काल निर्गुण धारा, दूसरा पाठ भक्ति काल सगुण धारा और तीसरा पाठ रीति काल के हमारे किस में आते हैं, रीति मुक्त में आते हैं, रीतिबद्ध में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति प्रेम कवि और रीतिबद्ध कवि तो रीति मुक्त कवि हैं। ये छंदों की रचना सवैया छंदों में किए हैं, ये किसी परिपाटी में बंद है नहीं है। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम का पीर का कवि है, प्रेम में कौन पीड़ा सहन कर रहा है तो उसका नाम है घनानंद। कबीर, तुलसीदास, घनानंद, गुरु नानक देव तो घनानंद, प्रेम के पीर के कवि इनको कहा गया है। अगला है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा बताया है? तो सीधा मार्ग कौन सा है? प्रेम का मार्ग सीधा, उसमें धोखा कपट नहीं है। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ कपटी लोग चलने से भी झिझकते हैं, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। उपयुक्त क्या है? सभी है, इसके अंदर किसी प्रकार का धोखा नहीं, कपट नहीं और सब लोग सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है घनानंद की भाषा क्या है? उस समय की भाषा मुख्य रूप से क्या रही? अवधी रही, प्राकृत, ब्रज भाषा पाली, तो अवधी और ब्रज ज्यादा लिखा गया था और ये ब्रज क्षेत्र में रहते हैं इसीलिए ब्रज भाषा के इन्होंने प्रयोग किया है। यानी मुख्य रूप से आप जान लीजिए कि घनानंद जी की भाषा जो है अवधी नहीं होकर क्या है? ब्रज है। वहां लिखना होगा। हिंदी की 2 बोली आ रही है पहले, उसी में रचनाएं होती थी भक्ति काल रीति काल में, अवधी और ब्रज, याद रखना होगा आपको। अगला है घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा है? पर्जन्य कौन है भाई? तो वह हमारा बादल है, परोपकारी है, जो दूसरे के काम के लिए आगे बढ़ते रहता है और देह धारण करता है। घनानंद किसके बादशाह में मीर मुंशी के काम थे? तो वह कौन सा बादशाह थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला की चर्चा यहाँ है, उसी के दरबार में रहते हैं। अकबर, औरंगजेब, बाबर और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहकर ये कविता करते थे, लेकिन नर्तकी से वहां पर प्रेम हुआ जिसके चलते इनको राज्य से निकाला गया है। अगला है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? प्रेम मार्ग अति सीधा क्यों है कवि के अनुसार? तो कवि बता रहे हैं प्रेम की परिपाटी की तरह कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सीधा है, इसमें ना कोई धूर्तता है, ना कपट है, ना धोखा है, लेश मात्र नहीं है। हृदय की उपज होने का यह भाव प्रधान होता है। सच्चा प्रेम अनंत की ओर ले जाता है। जब सच्चा प्रेम हम करेंगे तो जिसका कोई अंत नहीं है। तात्पर्य है कि प्रेम का मार्ग छल, कपट, धोखा आदि से रहित होता है, परे होता है। इसका कारण हमें संदेह रहित होता है, इसमें हमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ, इसीलिए दुखी होकर इन्होंने ऐसे पद की रचना की। द्वितीय छंद किससे संबंधित? द्वितीय छंद में क्या कहते हैं? विरह वेदना से भरा हुआ है और इनका विरह बर्दाश्त नहीं होता, अपने दुखों को किसी तरीके से उसके आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए बादल से कहते हैं। क्या कर रहे हैं? कभी द्वितीय छंद में मेघ के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया। कवि सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त है, वह उसका प्रेम पाने के लिए व्याकुल है, लेकिन प्रेमिका सुजान उनके तरफ थोड़ा भी ध्यान देती नहीं है। इसीलिए कहते हैं बादल से कि मेरे आंसुओं को ले जाकर उसके घर में तुम क्या करो? वर्षा करो, व्यथा प्रकट करते हैं। कवि का फिर अगला जो क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं? किसके यहाँ पहुंचा रहे? उसी का अगला लाइन है कि कवि अपने आंसुओं को प्रेमिका के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन आंसुओं के माध्यम से कवि अपनी पीड़ा सुजान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम में कितना दुखी हूं। फिर कह रहा है कि ताकि प्रेम की व्यथा जानकर द्रवित हो सके और फिर शायद उनसे प्रेम कर सके। अतः कवि अपने आप को बादल मानकर सिद्ध करना चाहते कि जिस प्रकार बादल बरसकर नव जीवन का संचार करता, उसी प्रकार कवि अपने आंसुओं का जल उसके घर बरसा करके फिर से उसके नई चेतना जागृत करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बरबस प्रेम का सुप्त प्रेम को उद्दीप्त करना चाहता है यहाँ पर आंसुओं की तरफ दुख वेदना को बता करके इस तरीके से। और अगला एक और प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है, व्याख्या पूछ सकता है और 5 मार्क्स में आने की इसकी संभावना है। और पाठ का लाइन रहता है, यहाँ एको तो दूसरो आंक नहीं। कह रहा है यहाँ पर पहली पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति घनानंद की द्वितीय द्वारा रचित पद से ली गई है। कवि का कहना है कि प्रेम का मार्ग अति सरल, सहज, सीधा है, इसमें छल, छदम, अविश्वास कोई स्थान नहीं है। इसमें एक दूसरे को जानने, कह रहा है कि एक दूसरे का हमें क्या करना है? जानने समझने के लिखित कोई चिन्ह या शर्त भी नहीं होता है। प्रेम सरल भाव से, यह कह रहा है कि तो 2 दिलों का आपसी मेल का सबूत है प्रेम। अतः कवि कहने का भाव यह है कि प्रेम में त्याग,
एवं समर्पण के भाव निहित होते हैं। इसमें कोई लालच नहीं, लोभ नहीं। प्रेम का मतलब ये त्याग है, समर्पण है। और प्रेम का मार्ग जो है और प्रेम का रास्ता जो होता है तलवार की धार की तरह होता है, उस पर चलना तलवार के धार पे चलने के बराबर है, यानी कष्ट तो निश्चित है। इसीलिए हे प्रिय सुजान, इस प्रेम मार्ग पर चलने वालों को किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इसी मार्ग पर चलना है, ऐसी बात नहीं है। इस तरीके से आज मैंने आपको 3 पाठों की काव्यखंड से चर्चा की है, जो भक्ति काल और रीति काल से संबंधित था। अगला जो हम पाठ पढ़ाने जाएंगे, आपको और 3 पाठ हम पढ़ाएंगे, जिसमें आपको आधुनिक काल के कवियों के बारे में पढ़ना है और आधुनिक काल से संबंधित रहेगा। जो भी आपके पुस्तक की रचना की गई है या काल संबंधी विचारों को देखते हुए आगे बढ़ाया गया कि इस काल में कवि कौन थे और उस काल में क्या थे और उस काल में क्या हो, इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।